गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस के बारे में। इसके पहले हम लोग एमाइंस, व्हाट इज एमाइंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एमाइन और उसका नामनक्लेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आई होप सब लोग कर लिए होंगे नामनक्लेचर, टाइप्स ऑफ एमाइन और जो क्वेश्चन दिया था। अगला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। तो प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में देखेंगे, अब प्रिपरेशन ऑफ एमाइन कहने का मतलब है कि कोई भी हमारा बेंजीन रिंग हो, एल्किल ग्रुप हो या जो भी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हो, वहाँ पे हमें कम से कम एक NH2 दिखाना पड़ेगा। एक NH2 आ गया मतलब कंपाउंड हो जाएगा हमारा एमाइन। सो पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, द प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स मीन्स कोई भी ऐसा कंपाउंड जहाँ पे NO2 जुड़ा होगा। अगर बेंजीन में नाइट्रो जुड़ा है तो उसको बोलेंगे नाइट्रो बेंजीन, और अगर मान लो कहीं पे एल्किल ग्रुप आएगा वहाँ पे नाइट्रो जुड़ा होगा तो नाइट्रो एल्किल हो जाएगा, मीन्स नाइट्रो एल्केन। इस तरीके से उसका नाम क्लेचर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बेंजीन के साथ NO2 जुड़ा है तो इसका नाम नीचे में लिख भी देंगे, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। और जैसे रिड्यूस करेंगे मतलब, तो रिडक्शन का डेफिनेशन लोग पढ़ चुके हैं, मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट्स मीन्स ऑक्सीजन एटम, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और दूसरा होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। और भी होते हैं लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो टर्म है ये फिलहाल यहाँ पे सफिशियंट है। सो नाइट्रोजन में ऑक्सीजन को हटा के हमें हाइड्रोजन ऐड करना है। तो जैसे ही हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो रिंग में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ऊपर में जो NO2 है वहाँ से ऑक्सीजन निकल करके H2 आ जाएंगे। मीन्स नाइट्रोजन का वैलेंसी जितना वो हाइड्रोजन ले सकता है उतना पैलेडियम यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा इन एल्कोहलिक मीडियम मीन्स एथेनॉलिक मीडियम। सो नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट इनटू NH2। तो यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग नाम लिखेंगे एनिलीन। तो याद रखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कन्वर्जन में कि राइट द इक्वेशन ऑफ कन्वर्जन नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन, कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे, तो वहाँ पे एक रिएक्शन दे दो। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग लिए हैं पैलेडियम एल्कोहलिक मीडियम में, मीन्स पैलेडियम इज ए कैटलिस्ट हियर एंड हाइड्रोजन गैस प्रोवाइडेड बाय द पैलेडियम मेटल। तो पैलेडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट के जो साइज है थोड़ा बड़ा होता है। तो कई मेटल जब आपस में फिट होते हैं, मीन्स अगर मान लो इस तरीके से फिट करते हैं पैलेडियम को एक दूसरे में, तो देखते हैं कि ये वाली जगह पे इस तरीके से अगर फिट कर दिया जाए तो ये वाली जगह में कुछ गैप बच जाता है और इसी जगह पे रहता है हाइड्रोजन। तो पैलेडियम जितना ज़रूरत पड़ेगा नाइट्रो को हाइड्रोजन देने के लिए उतना वो निकाल करके दे देता है। तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रैप्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स हाइड्रोजन एटम से भी बोल सकते हो। देयरफॉर इट एक्ट्स अस रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला हमारा था कि नाइट्रो को एनिलीन में कन्वर्ट किए, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। दूसरा रीजन यहाँ पे लिया गया है, मीन्स दूसरा कैटलिस्ट मान के लो कि नाइट्रो ग्रुप कन्वर्टेड इनटू NH2 मीन्स एमाइन इन प्रेजेंस ऑफ SN प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl, ये दोनों भी ले सकते हैं। तो ApHCl लोग आयरन एसिडिक मीडियम में या टीन लोग एसिडिक मीडियम में, तब भी हमारा यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा और फाइनली हमारा NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाले रिएक्शन के लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप एंड HCl इज प्रिफर्ड बिकॉज FeCl2 फॉर्म्ड गेट्स हाइड्रोलाइज टू रिलीज HCl। यहाँ पे जो FeCl2 बनेगा, ठीक है, गेट्स हाइड्रोलाइज हो जाएगा और HCl रिलीज करेगा इस रिएक्शन में। और इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए स्मॉल अमाउंट में HCl ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पे FeHCl प्रिफर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज द अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मीन्स होता है RX और अमोनोलाइसिस का मतलब है एडिशन ऑफ अमोनिया। तो एल्किल हैलाइड को यहाँ पे NH3 के साथ ऐड करेंगे
तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन होगा इस तरीके से होगा। और चाहो तो इसका ये भी दे सकते हैं, मतलब अटैक कैसे करते हैं। तो ये लोन पेयर है, मीन्स हियर अमोनिया एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अटैक ऑन एल्किल ग्रुप ऑफ द एल्किल हैलाइड एंड दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू हैलोजन एटम। यहाँ पे इस तरीके से अटैक होता है। ये दोनों लोन पेयर अपना देगा एल्किल ग्रुप को, इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर एल्किल को दिया, इसलिए यहाँ पे एन की जगह पे आ गया, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए एक्स के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया हमारा RnH3x, मीन्स अमोनियम साल्ट बोला जाता है इसको। तो देखते हैं इसी सीक्वेंस में अगर कंटिन्यू इसको करेंगे तो RnH2 होता है, फिर RX को जैसे ही करेंगे तो पहले ही पढ़ चुके हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाई एल्किल ग्रुप फॉर्म एमाइंस करेंगे। तो RnH2 है, एक RX लेंगे, X यहाँ से H को लेके चला जाएगा, ठीक है। एल्किल एमाइन का RX के साथ रिएक्शन जब भी देखेंगे, X यहाँ से हाइड्रोजन को लेके जाएगा और R यहाँ के आके बढ़ जाएगा। तो ये बन गया हमारा R2NH। यहाँ पे देखेंगे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है मतलब प्राइमरी होगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है मतलब एल्किल, या फिर दो एल्किल है इसलिए ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एल्किल। फिर से करेंगे अगेन, रिएक्ट विथ RX एंड प्रोड्यूस R3N मीन्स टर्सरी एमाइन। यहाँ पे हमारा टर्सरी एमाइन बनेगा। फिर से करेंगे अगर तो ये हमारा कोऑर्डिनरी एमाइन बनेगा, मीन्स चौथा डिग्री का एमाइन बन जाएगा। जैसे ही बेस के साथ उसको रिएक्शन कराएंगे, ये हमारा प्रोड्यूस करेगा RnH2, दैट इज़ अ प्राइमरी एमाइन, ठीक है। तो हमारे जितना ही रहेगा प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द रिमूवल ऑफ सोडियम हाइलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन के बारे में देखेंगे, कुछ नोट्स लिखा हुआ है। तो ये कुछ नोट्स है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड के बारे में। सो अमोनोलाइसिस हैज द डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड आल्सो क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। कि इसके थ्रू हम जो अमोनोलाइसिस कर रहे थे तो यहाँ पे जो अमोनियम साल्ट बन रहा था वो प्राइमरी भी बन रहा था, सेकेंडरी भी बन रहा था, टर्सरी भी बन रहा था, चौथा भी बन रहा था। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि हम पर्टिकुलर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी कंपाउंड नहीं बना पाए। उसके बाद है सेकंड नोट है, प्राइमरी एमाइन इज ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। कि अगर हम लोग अमोनिया को ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो यहाँ पे हमें प्राइमरी एमाइन मिलने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड में एक ही R होगा, ठीक है। तो जितना भी एमाइन आएगा सब R के साथ ही जुड़ेंगे, मीन्स एक ही R किसी एक एमाइन के साथ जुड़ पाएगा। तो यहाँ पे हमें अगर प्राइमरी एमाइन बनाना है तो लार्ज एक्सेस अमाउंट में हमें क्या लेना है, अमोनिया। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। And the order of reactivity of alkyl halide with amines is the alkyl iodide is more reactive than the alkyl bromide than the alkyl chloride। तो यहाँ पे देखेंगे एल्किल हैलाइड का हमारे पास एल्किल हैलाइड मीन्स RX, एक्स की जगह पे यहाँ पे आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। तो इतना सारे चीज़ फिलहाल हो सकता है। तो यहाँ पे इतना सारे चीज़ होने का रीज़न बताते हैं कि ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। तो अब देखेंगे कि पी टेबल में सबसे ऊपर ये रहेगा फिलहाल तीनों में, उससे नीचे ब्रोमीन रहेगा, उससे नीचे आयोडीन। तो साइज जो है आयोडीन का सबसे बड़ा होता है। तो R का साइज तो सब में कॉमन है, लेकिन I का साइज इसमें बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर ये सब छोटा है। तो यहाँ पे छोटा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, मीन्स दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसका फोर्स ज़्यादा होगा, मीन्स एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो उसको तोड़ पाना मुश्किल होगा थोड़ा। ये ईजी होगा, ये सबसे ईजी होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बिटवीन द एल्किल एंड आयोडीन आर वेरी लेस, मीन्स लेस बोल सकते हैं। सो द बॉन्ड ब्रेकिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ RI। तो RI के केस में बॉन्ड का जो तोड़ना होता है वो पॉसिबल हो पाएगा, बाकी में धीरे धीरे हार्ड होता जाएगा। इसलिए रिएक्टिविटी जो है एल्किल आयोडाइड का ज़्यादा होगा, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड। नेक्स्ट है थर्ड रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल मीन्स CN होता है, तो यहाँ पर भी CN लेंगे, RCN। तो CN को से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे C, और इसको NH2 में ले लेंगे। दो बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो ये H2 हो जाएगा, ये NH2। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो, ठीक है,
या फिर H2 निकल के प्रेजेंस में ले लो, मीन्स निकल ले लो, या फिर सोडियम अमलगम ले लो बेसिक मीडियम में, जो मन चाहे ले लो। 3 दिया है यहाँ पे। तो पहले वाले को ही लिखते हैं कि निकल के प्रेजेंस में इसको कैटालाइज कराते हैं, रिड्यूस कराते हैं, तो CN जो है CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2 बॉन्ड तोड़ना है। 2 बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे 2 वैलेंसी कम पड़ेगा, इसलिए 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो। और अदर रिड्यूसिंग एजेंट ये भी ले सकते हो। उसके बाद है नोट, इन दिस रिएक्शन प्राइमरी एमाइंस आर प्रोड्यूस्ड। इस रिएक्शन में हमें प्राइमरी एमाइन ही मिलता है। तो ये भी हमारा कन्वर्जन है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एल्किल नाइट्राइल इनटू एल्किल एमाइन, या फिर एल्किल एमाइन एल्किल नाइट्राइल से कैसे बनाओगे। सो बाय द यूज ऑफ रिड्यूसिंग सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, we can convert a cyanide means alkyl nitrile to alkyl amine। यहाँ पे CN मेन ग्रुप है इसलिए इसको एल्किल नाइट्राइल बोला गया है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप होता तो इसको साइनो एल्किल जो भी ग्रुप रहता उसका नाम लेते हैं। तो ये हमारा साइनाइड मेन ग्रुप है इसलिए एल्किल नाइट्राइल। अगला है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। तो रिडक्शन ऑफ एमाइड में हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ जाएगा, मीन्स LiAlH4। तो एमाइड का मतलब हमारा इस जगह से है CONH2, यहाँ भी दिखेगा, समझ लेना कि हमारा एमाइड ग्रुप है। चाहे वो कंटिन्यू लिख ले लीनियर फॉर्म में CONH2 करके, या फिर इस तरीके से बॉन्ड को शो करके बताए, ये हो जाएगा हमारा एमाइड ग्रुप। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे रिड्यूसिंग एजेंट लिए हैं हाइड्रोलाइसिस के दौरान, मीन्स हाइड्रोलाइसिस के बाद ये सीधा सीधा एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ भी आ जाएगा, मान लो अगर इसको हम लोग CH लेते हैं तो इसका नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का एसिटामाइड। तो एसिटामाइड से एथेनामाइन कैसे बनाओगे, ठीक है, या फिर एथिलामाइन कैसे बनाओगे, तो ये वाला रिएक्शन हमें यूज करना है। एसिटामाइड से अगर ये CH3 होगा तो एसिटामाइड से एथिलामाइन या फिर एथेनामाइन कैसे बनाओगे, तो वहाँ भी रिड्यूसिंग एजेंट लेना है LiAlH4 और वाटर ले लेना है हाइड्रोलाइज के दौरान, तो हमारा सीधा सीधा एमाइड जो है एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गैब्रियल पैथाइलामाइड रिएक्शन। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिएक्शन इन दिस चैप्टर, और ये ज़्यादातर केस में पूछा ही जाता है पेपर में। सो इसका स्टेटमेंट देखें क्या बोल रहा है कि पैथाइलामाइड इज ट्रीटिंग विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस पोटेशियम पैथाइलामाइड साल्ट एंड रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड टू प्रोड्यूस एल्किल मीन्स ये इस तरीके कंपाउंड बना लेगा एक, ठीक है। उसके बाद अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे ये सोडियम साल्ट बनाएगा यहाँ पे, मीन्स इस तरीके से, और साइड में निकाल देगा RNH2। तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, पैथाइलामाइड ऑन ट्रीटिंग विथ एथेनोलिक KOH मीन्स एल्कोहलिक KOH, जो कि यहाँ पे लिया गया है, ये हमारा एल्कोहलिक होगा। तो यहाँ पे चाहो तो ALC भी लिख सकते हो, ALC मतलब एल्कोहलिक हो जाएगा। विथ एल्कोहलिक KOH पोटेशियम साल्ट ऑफ पैथाइलामाइड, ठीक है, कि एथेनोलिक KOH के साथ करेंगे देन फॉर्म पोटेशियम साल्ट। तो ये हमारा एक पोटेशियम साल्ट होगा ये वाला, ठीक है। ये पैथाइलामाइड था, ठीक है, CONH, उसके बाद पोटेशियम साल्ट बना। देन ऑन हीटिंग विथ RX फॉलोड बाई एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, कि एल्कलाइन मीडियम में फिर से हाइड्रोलाइज करेंगे, मीन्स RX के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये वाला हमारा कंपाउंड बनेगा। अगेन इसको जब हाइड्रोलाइज कराएंगे मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो ये सीधा सीधा हमारा प्राइमरी एमाइन निकाल के दे देता है, और ये लास्ट में साल्ट जो है अलग हो जाता है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस रिएक्शन इज दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी एमाइन, कि यहाँ से हम अच्छे से प्राइमरी एमाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ है कि इसको ज़रूर लिखेंगे कि ये हमारा जो एमाइन बना है प्राइमरी एमाइन है, और इस रिएक्शन में दोनों तरीके से क्वेश्चन आएगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गैब्रियल पैथाइलामाइड सिंथेसिस मीन्स रिएक्शन, और या फिर पूछा जा सकता है कि राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ गैब्रियल पैथाइलामाइड सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमाइन।
तो ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, जितना भी रिएक्शन अभी लिखे हैं सब में रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या यूज किए हैं लिख लेंगे, और उस रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू कौन सा कंपाउंड मीन्स कौन सा ग्रुप कौन से ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है इसको भी वहाँ पे लिख लेंगे। तो इतना अगर हो जाए तो सफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया है कि राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विथ एथेनॉलिक NH3 विथ एल्किल हैलाइड। तो पहले से ही पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन को हटा के एल्किल ग्रुप वहाँ पे बैठा दो, हेलोजन तो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। तो C2H5Cl है, NH3 के साथ रिएक्शन किए तो ClH एक H को लेके चला गया, तो ये प्राइमरी एमाइन बना। फिर कराओगे सेकेंडरी एमाइन बनेगा, फिर से कराओगे टर्सरी एमाइन बनेगा, फिर क्वार्टनरी बनेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन फॉलो होगा। सेकंड है अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड का मतलब होता है CH3CH2Cl। याद रखेंगे बेंजिल क्लोराइड ZYL। एक और होता है बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पे हमें बेंजिल क्लोराइड के बारे में बोला गया CH2Cl, ठीक है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, रिएक्ट विथ एमाइन सो फॉर्मड विथ 2 मोल्स ऑफ CH3Cl, ठीक है। तो जैसे रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये बन गया, ठीक है, C6H5CH2NH2। अब दूसरा बोला गया कि CH3Cl के साथ वो भी 2 मोल लेना है, तो 2 मोल लोगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन Cl के साथ निकल जाएगा, और एक को नीचे के साथ CH3 जोड़ दो, एक ऊपर के साथ CH3 जोड़ दो। तो ये हो गया हमारा। इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, इसलिए हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि हमारा टर्सरी एमाइन यहाँ से बन गया। अब नाम क्या होगा इसका, तो NN डाइमेथाइल फेनिल मेथेनामाइन, ये हम लोग पहले ही नोमेनक्लेचर में कर चुके हैं। तो दिस इज द बेसिक concept about amine group and these all are about of amines group. So आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।